स्टेशन में देखा जा सकता है। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वो एक बंद दरवाजे तक पहुंचता है और खोलता है। वो एक खिड़की की तरफ जाता है जो ईंटों से बंद होती है। कमरे में तमाम लॉकर्स खुल जाते हैं और उनके आईने जाहिर हो जाते हैं। लीरी कमरे में बड़े आईने के पास जाता है और कि वो भागने की नहीं कोशिश कर रहा था। आईना टूटने लगता है और वो उसे साफ करना चाहता। एक टुकड़ा तोड़ देता है। वो अफसोस है और टुकड़ा उठाने के लिए झुकता, लेकिन इसका आईने का अक्स वहीं रहता है। हाथ में आईने का टुकड़ा देखता है और आईने का अक्स उसे कत्ल करने के लिए इस्तेमाल करता है। अलार्म बजता है और आदमी बंद कर देता है, बिस्तर से उठता है। बैन बाथरूम में आईने में देखता है और पानी में कुचली हुई गोली पीता है। वो बहन इनिजी को अलविदा कहता है कि ठीक हो जाएगा। बैन वीरान जायदाद जाता है और सिक्योरिटी गार्ड लोरेंजो अंदर जाने देता है। ये हुए इमारत चलते हैं और लोरेंजो कहता है कि आग इमारत को तबाह किया तो वो वहां काम करता। वो उसे बताता है कि 5 साल बाद भी मालिकान इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुकदमा कर रहे हैं। इस इमारत के स्टोर बनने से पहले ये एक अस्पताल था। कंपनी तवक्को करती है कि सिक्योरिटी हर चंद घंटों में जगह का गश्त करे, लेकिन यह पुरसुकून रहता है। लोरेंजो कहता है कि कॉस्मेटिक्स का शोबा रात को डराता है क्योंकि बिजली नहीं और बहुत आईने हैं। बैन कहता है आईने कौन साफ करता है और पुराना गार्ड बताता है कि वो आदमी जिसकी जगह लेने के लिए यहाँ है, लीरी, जो रात उन्हें साफ करता था। जगह के दौरे पर लोरेंजो पूछता है कि बैन ने पुलिस फोर्स क्यों छोड़ी, लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं देता। वो बैन को सिक्योरिटी के ट्रेलर तक ले जाता है। इमारत के आईने मुतहर्रिक हो जाते हैं। बाद में एमी घर वापस आती है और अपनी हाउसकीपर रोजा से बच्चों के बारे में पूछती है। वो ऊपर बैन के साथ हैं। एमी ऊपर जाती है, उन्हें खेलते बातें करते पाती है। वो बात करने कहती है और बेडरूम में जाते हैं। बहस शुरू हो जाती है। बताता है इसने 3 महीने से शराब नहीं पी और नई नौकरी है जब फोर्स में दोबारा शामिल नहीं हो जाता। एमी यकीन नहीं कि बदल सकता। बताता है जब इसने ड्यूटी पर किसी को मारा तो वहां नहीं थी। वो गुस्से में आ जाती है। इसे बताती है कि वो इस पर यकीन करती थी। उनका बेटा बहस सुनता है। वो माजरत करता है, लेकिन वो लड़ाई जारी रखते हैं। वो उसे चूमता है और वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। फिर भी वो पीछे हटती है और उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। इस रात बैन काम पर है, अभी भी जगह के आदी हो रहा है। वो अलमारी में बोतल पाता है और छोड़ देता है। उसका अलार्म बजता है और वो इमारत के अंदर गश्त पर निकलता है। बंद स्टोर अंदर मंजर एक हकीकी डरावने ख्वाब की तरह लगता है। जिंदा हो जाओ। बैन कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट में पहुंचता है। वो एक आईने में अपनी अक्कासी देखता है और अपनी यूनिफॉर्म से कुछ मिट्टी साफ करता है। जाने से पहले वो आईने पर एक हाथ का निशान देखता है। वो उसे रोशन करता और साफ करने, लेकिन लगता है ये अंदर से चिपका हुआ है। आईने पर हाथों के निशान ऊपर जा रहे हैं। अक्कासी में एक दरवाजा खिलता है, लेकिन हकीकत में ये बंद रहता है। बैन असल दरवाजे को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन अक्कासी को देखता रहता है। दरवाजा खड़ी सीढ़ी की तरफ ले जाता है जो बैन को पानी वाले तय खाने में ले जाता है। लाइट्स ऑन करते ही दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अगले दिन बैन घर एक और गोली ले रहा होता है जब उसकी बहन आती है, कहती है कि वो उन्हें मजीद न ले। वो उसके बारे में फिक्रमंद है। बताता है कि जबकि उसे नई नौकरी पसंद नहीं है, इसे खानदान का ख्याल रखने के लिए जरूरत है। वो अपनी बाकी जिंदगी सोफे पर नहीं गुजारना चाहता। वो कहती है कि डिम की नौकरी के बारे में सोचना चाहिए। बैन आईने में देखता है, चेहरा पिघलता है। इनिजी वापस आती है, कहता है कि बाहर निकल जाओ और इसे अकेला छोड़ो। वो खुद को देखता है, लेकिन सब कुछ नजर आता है। बैन समझता है कि वो अपना दिमाग खो रहा है। वो काम पर गश्त पर होता है, जले हुए पतले और आईने से भरे दीवारों को देख रहा होता है। इसे लगता है कि इसके पीछे कोई है। बैन आईने में झांकता है, अपनी हथेली को निशान से मिलाता है। वो टूट कर काट देता है। इसे देखते हुए आईना वैर टूटा हुआ नजर आता है। जलती हुई औरत इसके पीछे जाहिर होती है, मुड़ने पर गायब। वो अक्स की तरफ देखता है और लोगों को आग में देखता है, लेकिन हकीकी जिंदगी में कुछ नहीं। आग लगती है और बैन शोलों में फट जाता है। हकीकत में इसके साथ कुछ गलत नहीं होता। वो खुद को दोबारा संभलता है, सब कुछ ठीक है, और इसे फर्श पर लीरी का बटवा मिलता है। बैन ट्रेलर में वापस आता है और लीरी का लाकर देखता है। बैन लीरी का बटुआ देखता है और उसके अंदर एक नोट पाता है जिस पर किसी कर लिखा होता है। वो दोबारा इमारत के अंदर जाता है और दूसरे फ्लोर पर कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो दीवारों को चेक करता है और अचानक एक औरत की दर्द में चीखने की आवाज सुनता है। वो आवाज की समत दौड़ता है। वो कमरे में दाखिल हैकर औरत को ढूंढता है, लेकिन वो इसे नहीं पा सकता। अचानक वो उसे दोबारा सुनता है और आईने में उसका अक्स देखता है, लेकिन इसे आम तौर पर नहीं देखता। जब वो चेंजिंग रूम का पर्दा खींचता है तो कुछ नहीं देखता। आईने को लगाता है और इसे कमरे के सामने रखता है, इस पर रोशनी डालता है और दोबारा औरत को देखता। जलती हुई औरत सिर्फ अक्स में देखी जा सकती है। बैन का बेटा माइकल जागता है। एमी इसे तसल्ली देती है। वो कहता है कि आईने में एक औरत चीख रही है। वो उसे बताती है कि ये डरावना ख्वाब है और उसके कमरे से बाहर चली जाती है, दरवाजा खुला छोड़कर। वो बिस्तर पर जाती है। औरत स्क्रीन पर और माइकल के आईने में दोबारा जाहिर होती है। बाद में बैन बार में होता है जहां इनिजी काम करती है और इसे अपने तजुर्बे के बारे में बता रहा होता है। वो समझती है कि ये इसकी जिंदगी में होने वाली चीजों के दबाव की वजह से है, लेकिन बैन आईनों के बारे में कहता है कि वो हर जगह है।
अक्स वापस देख रहा है। एनजी बात करने का कहती है और दरख्वास्त करती है कि नींद ले ले। बैन सो रहा होता है जब कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। लीरी का पैकेज मिलता है। इसमें स्टोर में आग मज़ामीन और एक तहरीर शामिल होता है जिसने इसे आग लगाने के जुर्म का एतराफ़ किया था। बैन काम पर पहुंचता है। लोरेंजो जाता है और वो इससे बात करना चाहता है। देखता है काहम लोरेंजो बताता है कि पुलिस वहां आई थी और लीरी की मौत के बारे में बताया है, नहीं कहा कि वो कैसे मरा। लोरेंजो बैन को बताता है कि वो किसी को भेजेंगे, लीक ठीक करेगा। एमी पोस्टमार्टम देख रही है। इसे लॉबी में बुलाया जाता है बैन से मिल सके। वो इससे कहता है कि वो उसे लीरी की लाश दिखाए, वो जानना चाहता है कि वो कैसे मरा। बैन इसे बताता है और उसे मदद करने के लिए कायल करता है। फ्रेजर रोम में दाखिल होते हैं और पैथोलॉजिस्ट बताता है कि उसने खुदकुशी की, लेकिन पुलिस तहकीकात कर रही है। पैथोलॉजिस्ट बैन को बताता है कि इसने ये करने के आईने का टुकड़ा इस्तेमाल किया। वो लाश को देखता है और उसका अक्स लफ्ज कहता है। बैन इसकी फाइल भी मांगता है और एमी को मदद करने के लिए कायल कर लेता है। जुर्म के मंजर की तस्वीर देखता है और एमी को एक तस्वीर दिखाता है जहां हथियार नजर आता है। अक्स में हथियार पर खून है, असली पर नहीं। बैन सोचता है आईने कुछ गैर हकीकी दिखा रहे हैं, हमें मजबूर कर रहे हैं। एमी कहती है अगर बहाल होना है तो ऐसी बात ना करे। चीजें देख रहा है, महसूस कर रहा है। पूछती है कौन सी दवा ले रहा। बैन दिखाता है, कहती है इस दवा के मुज़िर असरात हैं। माजरत करता है कि परेशान किया और शुक्रिया अदा करता है कि मदद करने की कोशिश कर रही है। बाद में इनिजी नहाने की तैयारी कर रही है। वो अपना लिबास उतारती है और टब की तरफ चल पड़ती है, जबकि इसका अक्स आईने में रहता है। जैसे ही वो अंदर जाती है, अक्स उसका चेहरा दो हिस्सों में फाड़ना शुरू कर देता है, जिससे इनिजी के साथ हकीकत में भी वही होता है। वो टब में मर जाती है। पुलिस मौत की तफ्तीश कर रही है। एक जासूस बाथरूम में दाखिल होता है और बाथ टब का पानी निकाल देता है। वो इसका चेहरा जाहिर करता है और नुकसान देखता है। बैन घर आता है। जब अफसरान उसे रोकते हैं तो जासूस अपार्टमेंट से बाहर आता है और वो उनके हाथों से निकलने की कोशिश करता है तो पीछे हटता है। लाश देख कर कह करता है बैन इसके जिस्म पर रो रहा है, जबकि एमी लीरी से बात करती है और इसे बताती है कि बैन कभी अपनी छोटी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसकी कहानी ज्यादातर दुरुस्त है, लेकिन इसके साथी ने पुलिस को बताया है कि बैन नौकरी छोड़ने का मंसूबा बना रहा था। वो एमी को बताता है कि वो इसे जाने देंगे क्योंकि उनके पास इसे रखने की वजह नहीं। वो उसे पेशकश करती है कि वो उनके साथ रहे, लेकिन वो उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। बैन सोचता है कि आईना इनिजी के पीछे आया था, लेकिन एमी गलत समझती है और इसे कहती है कि लीरी को बता दे। वो नहीं सोचता इनमें से कोई भी इस पर यकीन करेगा क्या हुआ है। इस रात बैन स्टोर में है और वो बड़े आईने को तोड़ रहा है। जब ये काम नहीं करता तो अपनी बंदूक निकाल कर गोली चलाता है, निशान बना देता है। आईना ठीक हो जाता है। वो इस पर ज़रबे लगाकर मायूस होकर गिर जाता है। इससे पूछता है कि वो इससे क्या चाहता है। आईना इसे एक पैगाम लिखता है, दवर। बाद में बैन लीरी से कहता है कि इसके लिए ये नाम तलाश करे क्योंकि वो इसे ऑनलाइन नहीं ढूंढ सका। वो स्टोर और आग के बारे में तहकीक कर रहा है, जोड़ने में मुश्किल हो रही है। जिस शख्स ने स्टोर में आग लगाई थी वो दावा करता आईने कसूरवार है। लीरी बताता है इसे ईसीकर के बारे में कुछ नहीं मिला। बैन इसे कहता है वो तलाश करे। आग लगाने वाले का नाम टीरेंस लीरी। वो बैन को बताता है कि वो मर चुका है, पागल खाने का नाम देता है। बैन डॉक्टर से बात करता है जो बताता है कि मरीज समझता था कि दो अलग अलग हकीकतें हैं। वो उसे लीरी के इंटरव्यूज दिखाता है। इंटरव्यू में वो शख्स कहता है आईने ने इसके खानदान को मार डाला, वो ईसीकर ना मिला। बैन एमी और बच्चों से डरता है, इसलिए घर जाता है और तमाम आईने हटा देता है। रोजा और बच्चे खौफजदा होते हैं। अपनी बेटी के कमरे से एक आईना नहीं हटाता, इस पर रंग देता है। एमी आती है, रोजा ने बुलाया और देखती है कि क्या करता है, नाराज होती है। वो उसे जाने कहती और वो कहता है कि वो आईना ढांप कर चला जाएगा। एमी नहीं समझती कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो बैन को बताती है कि माइकल अजीब है। वो उसे बाहर ले जाता है कि क्या है, लेकिन जब वो आईने पर गोली चलाता है तो वो खुद को ठीक नहीं करता। बच्चे खिड़की से उसे देख रहे हैं, डरे हुए कि क्या हो रहा है। एमी इल्तिजा करती है कि बंदूक हटा दे और अंदर आ जाए, लेकिन वो गाड़ी चलाकर चला जाता है। वो खुद को पुरसुकून नहीं होता और हादसा कर बैठता है। जब वो रेयर व्यू आईने में इनिजी को देखता है, वो हादसे से बच जाता है और आईना तोड़ देता है। बैन दोबारा स्टोर पर जाता है और तहखाने में कुछ ढूंढने जाता है। अस्पताल के नफ्सियाती विंग का पुराना निशान ढूंढता है और इस जगह का पता लगाता है जहां तहखाने में पानी आ रहा है। दीवार में सुराख करता है और कमरे में दाखिल होता है जिसमें अजीब मशीन है। मशीन में कदम रखता है जहां कुर्सी है। वो इस पर आईने हैं देखता है। बैन अपने अक्स को देखता और अचानक उसने गोली चलाई। बाद में वो लीरी को कॉल करता है और इससे कहता है कि वो मरज़म लाजिम फहरिस्त को तलाश करे जो पहले वहां था। बैन इसे कहता है कि वो किसी मरीज या मुलाजिम को तलाश करे जिसका नाम ईसीकर हो। फोन बंद करने से लीरी उसे कहता है कि वो अपना सर नीचे रखे। वो रात को मिलते हैं और लीरी उसे अना ईसीकर के बारे में तमाम तिब्बी फाइलें दे देता है। लीरी ने फाइलें उनके शवाहिद के जखीरे में पाईं क्योंकि ये पुराने केस का हिस्सा थीं। वो सिर्फ 12 साल की थी जब दाखिल किया गया था। वो अस्पताल के मरीजों के साथ मर गई जिन्होंने इसी रात एक दूसरे को मार डाला। इसके बाद अस्पताल बंद कर दिया गया।
उनका डॉक्टर गिरफ्तार। अगले दिन इसने सेल के आईने के टुकड़े से खुदकुशी कर ली। बैन वापस घर जाता है और इसीकर की फाइलों की तहकीक करता है। नोट करता है कि तमाम अस्पताल की तस्वीरों में धुंधली नजर आती है। शिज़ोफ्रेनिया वहमी और पुरतशद्दुद रवैये की बना पर दाखिल किया गया। जो वाहिद तस्वीर धुंधली नहीं, इसकी मौत से 1 साल कब्ल की है। एक और फाइल मिलती है, लिखा है कि कत्ल आम से 2 दिन पहले अस्पताल से फारिग हुआ। अचानक वो अपने पीवी के पीछे से आवाज सुनता है। वो उन्हें हटाता है और अना की तस्वीर का अक्स दिखाता है। बैन को एहसास होता है कि अना अभी भी जिंदा है। इसकी बेटी आईने के सामने अपने दांत ब्रश कर रही है जो एमी घर वापस लाई थी। माइकल अपने कमरे में किसी से बात कर रहा है, आईने के सामने बैठा है। वो खड़ा होता है लेकिन एमी उसका अक्स आईने में देखती है। जब बच्चा चला जाता है वो आईने के पास जाती है और अक्स उसकी तरफ मुस्कुराता है। एमी बैन को फोन करती है और उसे घर आने को कहती है क्योंकि वो आईने में जो कुछ देखा इससे बहुत डरी हुई है। अब वो इस पर यकीन करती है और घर में हर अक्सी सतह को ढांपते हुए आईनों से लेकर खिड़कियों और टीवी तक। जब वो काम खत्म कर लेते हैं वो बच्चों को अलविदा कहता है। फिर एमी को माजरत खा है कि यकीन नहीं किया। बैन अना को ढूंढने के लिए पेंसिल्वानिया जाता है। वो रास्ते पर मोड़ता है। बैन घर पहुंचता है और इसे तस्वीर से पहचानता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है तो वो खिड़की की तरफ जाता है। कुत्ता डरा देता है। एक लड़का बाहर आता है और पूछता है कि वो क्या चाहता है। बैन कहता है वो अना इसीकर को ढूंढ रहा है। वो घर से बाहर आती है और पूछती है कि वो अना से क्या चाहता है। बैन इससे झूठ बोलता है कि वो शिज़ोफ्रेनिया पर एक मजमून लिख रहा है और वो लड़के को भेजती है दादा को बताए कि कोई इसकी बहन के बारे में पूछ रहा है। बूढ़ा आदमी इसे तहखाने ले जाता है जहां उसके दौरे पुरतशद्दुद होते थे। वो बैन को बताता है कि उन्होंने हर पादरी मुआलिज डॉक्टर को बुलाया, कोई मदद न कर सका। बैन अंदर और देखता है जहां लड़की को रखा गया था। इसका भाई बताता है कि डॉक्टर कीन वाहिद था जिसने उनकी मदद का जवाब दिया। शैतानी कब्जे पर यकीन नहीं रखता था और उसने सोचा कि उसकी मदद कर सकता है। बैन भाई से पूछता है अस्पताल के बाद कहाँ गई, लेकिन समझता है कि वहीं मर गई। बैन आदमी को मालूम है कि उसे पहले ही फारिग कर दिया गया था और पता चला वो कुछ वक्त उनके साथ रही। वो चली गई क्योंकि घर के आईनों के साथ एक अजीब चीज होने लगी जबकि लड़की ठीक हो चुकी थी। वो पूछता है, भाई बताता है कि उसे एक खानका में भेज दिया गया है जहां आईने मम्मू हैं ताकि वो इस तक ना पहुंच सके। बैन खानका पहुंचता है और अना से बात करना चाहता है। बैन अना को बताता है कि वो आईने इसे ढूंढने के लिए बेचैन क्यों है। वो अपनी फैमिली को बचाने मदद करता है। अना इसे बताती है कि आईने हमारी दुनिया के लिए खिड़कियां हैं। जो उसे ढूंढना चाहता है वो वही है जो उनके अंदर कैद है। डॉक्टर कीम की थेरापी इस बात पर मुश्तमिल थी कि मरीजों को दिनों आईने वाले कमरे में रखा जाए। उनकी शिज़ोफ्रेनिया को खत्म किया, लेकिन वो गलत था। अना ठीक नहीं हुई थी। शैतान आईनों में मुंतकिल हो गया और तब से इन लोगों की रूहें जमा कर रहा है जिन्हें कत्ल किया है। सोचती है कि अगर वहां वापस जाए तो ये इसे वसीला इस्तेमाल कर सकता है कि हकीकी दुनिया में वापस आ सके। बैन कायल करता है लेकिन वो नहीं मानती। वो उन तमाम लोगों के बारे में बताता है जो कत्ल हो चुके हैं और अपनी फैमिली की तस्वीर दिखाता है कि वो किसको बचाने की कोशिश कर रहा है। इधर माइकल अक्स इस कमरे दरवाजा खोलता है। एमी और बच्चा है। बैन एमी पेशरफ्त बताने कॉल करता लेकिन वो अचानक महसूस करती माइकल गायब हो गया। वो दरवाजे से देखती तो उसे घर पानी से भरा हुआ नजर आता। बैन इसे पानी अक्सों मोहतात रहने को कहता है। वो देखती है आईने खुरच दिए गए हैं। बैन इसे कहता है माइकल को ढूंढे और पानी आईनों से दूर रहे। अचानक इसके पीछे हरकत होती है। एमी फोन गिरा देती है। बैन अना के कमरे में घुस जाता है और उसे धमकी देता है इसके साथ चले। एमी तमाम पाइप बंद कर रही होती है। वो बाथ के पाइप तक पहुंचती है। वो अक्स में माइकल को देखती है। इसे पानी के नीचे धकेल दिया जाता है और वो डूबने लगती है। बेटी अपनी आवाज सुनती है। वो अपने कमरे में दाखिल होती है। वो अंदर चलती है। वो अपनी माँ को अपने पीछे अक्स में देखती है। अक्स उसे पकड़ लेता है और काटना शुरू कर देता है। असली एमी अंदर आती है और इसे आईने से दूर खींच लेती है। अक्स नाराज होता है, बच निकले। एमी अपनी बेटी को अलमारी में छुपाकर कहती है वहां ना हिले। घर में पानी भरना जारी रहता है लेकिन एमी नीचे पहली मंजिल पर माइकल को ढूंढने जाती है। वो आईने से चाकू रंग उतार रहा होता है। माइकल एमी से कहता है कि ना डरें क्योंकि वो उनके साथ खेलना चाहता है। वो चाकू लेकर भाग जाता है और वो इसके पीछे जाती है। इसका अक्स कुर्सी के नीचे देखती है। वो इससे छप रहा है। अक्स उसे काटता है और भाग जाता है। इसी दौरान बैन अना को वापस इमारत में ले जाता है। जैसे वो दाखिल होते हैं आईनों में हर तरफ चीजें नजर आने लगती है। तहखाने में जाते हैं और बैन इसे कुर्सी ले जाता है जब वो अपनी आंखें बंद रखे। वो उसे कहती है इसे कुर्सी पर बांध दे और उसके खानदान को बचाने का रास्ता नहीं। घर वापस एमी माइकल को पानी में पाती है। जब वो करीब जाती है अक्स देखता है, फिर उसे खींच लेता है। एमी नहीं निकाल सकती, वो डूब जाता है। अना बैन से कहती है कि उसे अंदर छोड़ दे और दुआ करने लगती है जबकि शैतान आईने से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो अपनी आंखें खोलती है और इमारत के आईने टूटते हैं जिससे वो मर जाती है। माइकल भी पानी से आजाद हो जाता है और एमी उस पर सीपीआर करती है जब तक कि वो पानी बाहर नहीं निकाल देता। इमारत के आईने पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। बैन आईने के कमरे में दाखिल होता है लेकिन अना को नहीं पाता। वो दीवारों पर आवाज सुनता है और शैतान अना पर कब्जा करता है।
بین گولی چلاتا ہے مگر وہ چکما دیتا ہے۔ آخر وہ حملہ کرتا ہے اور اسے کمرے سے باہر پھینکتا ہے، اسے تہ خانے میں گھسیٹتا ہے۔ بین شیطان سے لڑتا ہے مگر اسے گیس پائپ پر دھکیلتا ہے، اس پر گولی چلاتا ہے اور چیز آگ کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ عمارت گرنے لگتی ہے جب بین بچنے کی کوشش کرتا، شیطان اس پر حملہ کرتا لیکن وہ اسے دھکیل دیتا اور وہ ملبے کے نیچے پھنس جاتا، بین بھی پھنس جاتا۔ خوش قسمتی سے وہ ملبے سے نکال کر باہر چلتا ہے جہاں ایک پولیس کار انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ پولیس اور فائر مین اس کے پاس سے گزرتے ہیں، اسے نہیں دیکھتا۔ وہ لورینزو کے پاس جاتا ہے لیکن دیکھتا ہے اس کا بیج الٹا ہے، گاڑیوں پر نشانات بھی اسی طرح ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کے زخم کو دیکھتا ہے، غلط ہاتھ پر نظر آتا ہے۔ بین باہر چلتا ہے، اپنی عکاسی نہیں دیکھتا۔ وہ آئینے کے پاس اپنی ہتھیلی رکھتا ہے اور اس کا نشان دوسری طرف ظاہر ہوتا ہے۔